नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में जो मिसाइल के मिसफायर का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इमीडिएटली एक स्टेटमेंट भी दिया गया था। उस स्टेटमेंट को पाकिस्तान के द्वारा अब रिजेक्ट किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर। हालांकि ये खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई, लेकिन इसमें कुछ न्यू डेवलपमेंट्स है जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया है, और साथ ही में इन्होंने एक और चीज की मांग करी है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम दोनों की जो सेनाएं हैं ये मिलकर के जॉइंट प्रोब करें। इसमें जो छानबीन है ये जॉइंटली होनी चाहिए कि आखिरकार ये जो गलती हुई है ये यहाँ पर क्यों हुई है। बात करेंगे कि क्या वजह यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा दी गई है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में क्या हुई है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल, दैट इज अनिरुद्ध15A। ऑल्सो बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए एक नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित कर रहा है, जिसकी तारीख है 27 मार्च। इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाया गया है। इसमें हिस्सा लेते हैं तो आप अपना ऑल इंडिया रैंक जान पाएंगे। आपको कई सारे स्कॉलरशिप्स, कई सारे प्राइजेस अनअकैडमी यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा है। हिस्सा लेते टाइम आपको यूज करना होगा रेफरल कोड अनि यूपीएससी, जिसकी मदद से आप इसमें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो प्रीलिम्स दोस्तों नजदीक आता जा रहा है, और अगर आप लोग अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बूस्ट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक डेडिकेटेड स्कॉलरशिप लेकर आया है, सब्सक्रिप्शन लेकर आया है अनअकैडमी लाइट के नाम से, जिसमें कि अगर आप लोग एनरोल करते हैं तो आप लोग 6 मंथ्स का जो कॉस्ट है दैट इज मेयरली 3149 एंड 12 मंथ का जो कॉस्ट है दैट इज मेयरली 4409 रुपीज। इसमें आप लोग पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज को यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। अगेन एनरोल करते टाइम आपको यूज करना होगा कोड अनि यूपीएससी। राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हेयर, आज से कुछ दिन पहले, हालांकि जो पहला स्टेटमेंट था वो दिया गया था 9 मार्च को ही, जब ये पूरा का पूरा घटना यहां पर हुई थी। लेकिन जो इसका अगला स्टेटमेंट था, 9 मार्च को जो घटना हुई थी, और 11 मार्च को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अगला स्टेटमेंट था उसको यहां पे रिलीज किया गया था। लेकिन एक और स्टेटमेंट जो कि राजनाथ सिंह जी के द्वारा रिसेंटली दिया गया था, उन्होंने यहां पर कहा, आई वांट टू टेल द हाउस दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन द इंसिडेंट वेरी सीरियसली, और हम लोग हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को यहां पर रिव्यू भी कर रहे हैं। यानी कि जो हमारी काम करने की प्रक्रिया है उसको भी हम लोग यहाँ पे उसका भी जो है रिव्यू किया जा रहा है। वी गिव द टॉप प्रायोरिटी टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और साथ ही में उन्होंने कहा कि एक हाई लेवल की कोर्ट इंक्वायरी हैज ऑल्सो बीन ऑर्डर्ड। अगर हमें किसी प्रकार की कोई लैप्स देखने को मिलती है सो अकॉर्डिंगली एक्शन यहां पे लिया जाएगा। इन्होंने साथ में यह भी आश्वासन दिया कि हमारा मिसाइल सिस्टम जो है ये सेफ एंड रिलायबल है एंड वी टेक अ टाइमली रिव्यू। यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोग उसके रिव्यूज नहीं करते, हम लोग उसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहते हैं। उसके बाद अवर आर्म्ड फोर्सेज आर वेल ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड एंड होल्ड द एक्सपीरियंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ सिस्टम। सो बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट कोई ऐसा वैसा स्टेटमेंट नहीं है, एक बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही इलैबोरेट स्टेटमेंट है। इन्होंने इसमें 3-4 चीजों के ऊपर फोकस किया है। देखिए फिर से एक बार दिखाता हूं। पहले इन्होंने कहा कि हम लोग हमारे एसओपीज को रिव्यू कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम लोग सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। फिर इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि हम लोग जो है एक हाई लेवल कोर्ट इंक्वायरी भी यहां पर जारी कर चुके हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा कि हमारा मिसाइल सिस्टम जो है आपको घबराने की कोई बात नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं ये बहुत वेल ट्रेन्ड और डिसिप्लिन है। तो यानी कि इन्होंने ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स को यहां पे कवर किया था। इनफैक्ट मार्च 11 को जब इंडिया ने इस चीज को माना कि जी हां हमसे जो मिसाइल है वो गलती से फायर हुई थी, उसी टाइम पर एक हाई लेवल प्रोब को यहां पे ऑर्डर करवा दिया गया था। आप यहां पे देख सकते हैं, इंडिया एक्नॉलेज द इंसिडेंट एंड ऑर्डर्ड अ हाई लेवल प्रोब इनटू इट ऑन मार्च 11, अ डे आफ्टर पाकिस्तान डीजी। इन्होंने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कंट्री में होल्ड किया था। इंडिया ने इमीडिएटली इस चीज को लेकर हाई लेवल प्रोब यहां पे ऑर्डर कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान का आप यहां पे रिएक्शन देखिए, उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि व्हाट द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर सेड इन द लोकसभा इज इनसफिशिएंट एंड इनकम्प्लीट, इट इज नॉट इनफ टू सैटिस्फाई पाकिस्तान, आई रिजेक्ट दैट एंड डिमांड अ जॉइंट प्रोब। नाउ इनके स्टेटमेंट को देखिए, इन्होंने क्या कहा कि जो भी स्टेटमेंट यहां पे भारत के रक्षा मंत्री ने दिया है ये इनसफिशिएंट है, यानी कि अधूरा है और ये इनकम्प्लीट है। नाउ मैंने आपको बताया कि उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पे पॉइंट आउट किया था, लेकिन फिर भी इनको लगा कि इनसफिशिएंट और इनकम्प्लीट है। और इसी स्टेटमेंट का, इसी रिजेक्शन के दूसरे पॉइंट की तरफ आऊंगा। उसके पहले आप देखिए, पॉलिटिशियन इन्होंने फर्दर ये भी कहा कि जो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है ये इररिस्पॉन्सिबल है, ये गैर जिम्मेदार है। ना इसमें गैर जिम्मेदारी वाली बात एज सच कोई नहीं थी। इन्होंने साथ में मार्च 9 का जो इंसिडेंट था उसको भी फिर से उठाया, ये भी कहा कि वो भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदारी वाला यहां पर एक्ट था जो कि इंडिया के द्वारा किया गया था।
नाउ अगेन इस चीज को लेकर हम लोग इंडिया जो है वो माफी मांग चुकी है, और ये वाला जो स्टेटमेंट था अकॉर्डिंग टू मी इररिस्पॉन्सिबल नहीं था, अकॉर्डिंग टू मी इनसफिशिएंट नहीं था, अकॉर्डिंग टू मी इनकम्प्लीट नहीं था। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने कहा इट इज नॉट इनफ टू सेटिस्फाई पाकिस्तान। इन्होंने कहा आई रिजेक्ट दैट एंड ऑल्सो डिमांड अ जॉइंट प्रोब इन दिस पर्टिकुलर पूरे के पूरे इंसिडेंट में हम लोग जॉइंट प्रोब चाहते हैं। नाउ ये मैं समझता हूं कि यहां पर पाकिस्तान के पास मौका था ये दिखाने के लिए कि ठीक है अगर आपसे गलती हुई है कोई बात नहीं, कि हम लोग यहां पर रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं। लेकिन सिमिलर चीज अगर आप देखें कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी सेम चीज कही थी कि अगर इंडिया ने यहां पर मिसाइल दागी थी तो वी कुड हैव आल्सो रिस्पॉन्डेड टू इंडिया मिसाइल बट वी ऑब्जर्व्ड रिस्ट्रेंट। तो जब आपने पहले एक अच्छी बात कही थी, फिर आपके अब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? वाई वो लोग ये क्यों कह रहे हैं कि आई रिजेक्ट दैट एंड डिमांड अ जॉइंट प्रोब? सो ये एक तरीके से पाकिस्तान खुद ही राइट नाउ अपनी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमने मान लिया है कि हमसे गलती हुई है। और इनफैक्ट अगर आप देखें पाकिस्तान ने यहां पे जॉइंट प्रोब मानी, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो इंडिया के द्वारा एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इंडिया के एफर्ट्स को यूएसए के द्वारा भी यहां पे सराहना मिली है। यूएसए ने भी कहा कि कोई इंडिकेशन यहां पर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो भारत ने मिसाइल दागा था वो कोई जानबूझ के किया था, वो केवल एक एक्सीडेंट था। ये आप देख सकते हैं मार्च 15 की ये वाली खबर, नो इंडिकेशन फायरिंग ऑफ मिसाइल फ्रॉम इंडिया इनटू पाकिस्तान एनीथिंग अदर देन एक्सीडेंट। ये चीज यहां पे यूएसए के द्वारा कही गई थी। जबकि पाकिस्तान अगेन उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो आप छानबीन कर रहे हैं, जो आप यहां पे जांच कर रहे हैं, वन साइडेड है। क्यूरेशी रिमार्क दैट सच एन इन्वेस्टिगेशन वोंट बी इनफ। और इन्होंने कहा द इंपैक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट कुड बी फार बियॉन्ड द रीजन एज द वेपन वाज केपेबल ऑफ कैरिंग अ वॉरहेड टू से दैट इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट विल नॉट बी इनफ। नाउ ये ऑलमोस्ट सीम्स लाइक कि जानबूझ के पाकिस्तान इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को उकसाने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बात ऑलरेडी एक बार के लिए इंडिया ने गलती मान भी ली और इसमें जांच भी शुरू कर दी है। बट पाकिस्तान इज जस्ट नॉट सफिशिएंट, इज नॉट जस्ट नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, इसीलिए वो ये बार बार चीजें कह रहा है। अगर आप देखें यूएसए भी यहां पर इंडिया का साथ दे रहा है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का बहुत ही करीबी दोस्त चाइना, उन्होंने भी यहां पे पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। हाँ, चाइना ने क्या कहा कि जो भी यहां पे दिक्कत हुई है इंडिया और पाकिस्तान को उस चीज को लेकर मिलकर के बातचीत करनी चाहिए। चाइना ऑन मंडे सेड दैट इनटू द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ एन इंडियन मिसाइल सेइंग द टू कंट्रीज शुड होल्ड अ डायलॉग एंड थॉरोली लुक इनटू द इंसिडेंट। बस इतनी बात चाइना के द्वारा कही गई है, इन्होंने किसी भी कंट्री का यहाँ पे साथ नहीं लिया है। सो ये एक मेजर डेवलपमेंट है कि भाई बाकी लोग जो यहाँ पे कह रहे हैं उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो कि अक्सर कई बार इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स पहले भी देते आए हैं सऊदी अरेबिया को लेकर, कश्मीर को लेकर, वो अभी भी इस पर्टिकुलर चीज को हद से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। देखते हैं क्या होता है, इंडिया के द्वारा आगे क्या यहां पर इसमें कार्रवाई करी जाती है। जैसे कुछ नया होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं अनअकैडमी स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे दिए गए एड्रेस पे अगर आप लोग दिल्ली में हैं तो जाके विजिट कीजिए, नहीं है और अगर जाना चाहते हैं तो ये एड्रेस है, जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं, जिसमें कि अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 महीने का जो खर्चा आएगा वो आता है आपका लगभग 52,000 का। लेकिन इसमें अगर आप लोग 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट्स को ले सकते हैं। इसमें आपको ये वाले बैचेस उपलब्ध करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।